नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, जिसमें आपको ये डायग्राम दे रखा है जो आपको दिख रहा है और इसमें ज्ञात करना है आपको जो ये दे रखा है। अब मैं बताता हूँ क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है। ये दो रेखाएं हैं, इनको ये दो रेखाएं बिंदु ओ पे काटती है। ये कोण आपको 125 डिग्री दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है कि ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। और समरूप का क्रम क्या है, ODC। कौन सा, ODC और OBA, ये इनका क्रम है। इस क्रम में क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला कोण, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं उसका, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और आपको ज्ञात करना है OAB, ये वाला कोण। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञात करेंगे। अपने पास देखो दो तरीके हैं। अगर इस त्रिभुज का इसको बहिष्कोण मानोगे तो त्रिभुज का बहिष्कोण इस कोण के सामने वाले दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। इस तरीके से कर सकते हो, बराबर मतलब ये और ये कोणों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसमें से अगर ये निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा 125 में 70 निकालूंगा तो कितना आ गया, 55 डिग्री। इसी पे दूसरा तरीका अपने पास है, ये एक सीधी लाइन है, इस पे पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 का। ये कितना है 125, बाकी का कितना बच गया, 180 में से 125 निकालोगे तो कितना बच गया, 55 डिग्री का ये बन गया। ये दो तरीकों से हमने ये दोनों मान निकाल दिए। अब क्या कर सकते हैं, बोला कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, तो क्या होंगे, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। कैसे, देखो ODC मतलब D होगा किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। O ये आपस में बराबर होंगे और ये किसके बराबर होगा, इसके। ये 55 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 55। इस तरीके से करेंगे। अब मैं एक तरीका दोनों में से कोई सा भी लगा लेता हूं। कैसे, देखो कोण, ये दोनों लिखा कोण, कौन सा दे रखा है आपको, DOC ज्ञात करना है ना, DOC प्लस हल लिख दो, यहां पे लिख दो हल, DOC ये वाला कोण प्लस कौन सा कोण, BOC दे रखा है ना हमको, कोण BOC बराबर आप क्या लिख दोगे, 180 डिग्री। क्या लिख दोगे यहां पे, रेखिक कोण युग्म। एक लाइन पे बने हुए कोणों को क्या बोलते हैं, दो कोणों का योग को क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। एक लाइन पे अगर कोई भी कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। इतना समझ में आ गया। कोण DOC प्लस BOC का मान कितना है, कोण BOC का मान कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 125 डिग्री। 125 डिग्री बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। कोण DOC बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपनी जगह है। ये इधर प्लस का, इधर आते किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ गया, 55 डिग्री। अब आप अगर वो बहिष्कोण वाला तरीका ना लगा कि आप ये भी लगा सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री। ये 70 हो गया, ये 55 हो गया, ये कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं अभी। त्रिभुज DOC से देखो क्या हो जाएगा, कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने बताया था एक तरीका तो आप कर सकते हो बहिष्कोण वाले से, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराल में कोणों के योग की क्या होता है, बराबर। उस तरीके से डायरेक्ट आप 55 डिग्री निकाल सकते हो, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी क्या कर सकते हो, 180 कर सकते हो। देखो कोण D कितना दे रखा आपको, 70 डिग्री प्लस कोण O मतलब कौन सा आया था, ये DOC। ये कोण कितने डिग्री का आया था, अभी कितना निकाला था हमने, 55 डिग्री। ये कितना आ गया था, 55 डिग्री। ये 55 लिख दो प्लस कोण CM ज्ञात कर लेंगे, बराबर 180 डिग्री। 55 और 70 कितने हो गए, 125 डिग्री।
125 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर कितना आ गया, ये भी 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये भी 55 डिग्री का आ गया। चलो दो आंसर तो हो गए। एक आंसर तो कौन सा हो गया आपका, पहला कौन सा था, ये वाला, कहाँ निकाला हमने, ये। एक आंसर तो ये हो गया। ये किसका आंसर हो गया, DOC। अब कौन सा हो गया, DCO। ये वाला आंसर कितना हो गया, दूसरा आंसर कितना आ गया, ये भी 55 डिग्री। और तीसरा आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा आंसर देखो क्या आ जाएगा, चूंकि त्रिभुज क्या दे रखा है हमें, ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये हमें दे रखा है। क्या लिखोगे, दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण OC क्या DCO, कौन सा हो जाएगा, कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण किसका संगत है, इसका। ये वाला कोण किसका संगत है, इसका। ये वाला कोण किसका संगत है, इसका। यानी ये और ये कोण बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला कोण बराबर होंगे, और ये वाला और ये वाला कोण बराबर होंगे। ये किसका संगत है, कोण OAB बराबर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका तीसरा। और कारण क्या लिख देगा ना, समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, क्या लिख दोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये तीन आंसर है, देखो तीनों का मान क्या आया, सेम आया। कितना आया, 55 डिग्री। ये भी 55, ये भी 55, और ये भी कितना डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें कोई भी दिक्कत लगी, कोई भी दिक्कत नहीं, देखो सीधा कर सकते हो आप। 125 है, 180 में से 125 निकाल दो, कितना बच गया, 55 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री। ये 70, ये 55 बच गया कितना, 55 डिग्री का। अब त्रिभुज का क्रम देखना, देखो ODC देख, मतलब O कोण किसके बराबर होगा, O के बराबर। D कोण किसके बराबर, D के बराबर होगा। C कोण किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर। C कोण किसके बराबर होगा, A के बराबर। D कोण किसके बराबर होगा, ये कोण किसके बराबर होगा, B के बराबर। B पूछ ले तो कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। और ये वाला कोण पूछ ले तो कितना डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या दे रखा है, ये एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज में क्या होती है, दो भुजाएं समांतर होती है। और ये भी दे रखा है कि समांतर भुजाएं कौन सी है, AB और DC समांतर है। AB किसके समांतर है, DC के। ये वाली किसके समांतर है, इस वाली की क्या है, समांतर है, मतलब इनको काटेंगे नहीं। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें बोल रखा है, देखो क्या, समरूपता कसौटी का प्रयोग, मतलब हमें समरूपता दिखानी है। और उसके बाद में ये सिद्ध करना है कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। कैसे करना है, हमें समरूपता दिखानी है। क्या किसी में भी दिखाओ, पर समरूपता शो करनी है। चलो हम करते हैं। हम क्या लेते हैं, पहले त्रिभुज ये लेते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं हमें करना क्या है। हमें इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप। देखो इसमें क्या है, देखो ये दोनों क्या थी, दो समांतर रेखाएं थी, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये वाले कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण। क्या होते हैं, एकांतर। तो ये और ये इस त्रिभुज में क्या है, दोनों कोण एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला देखो, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब ऐसे न काट के तिर्यक रेखा कैसे काट रही, ऐसे काट रही, तो भी ये जेड अक्षर में बनने वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। और क्या होते हैं, बराबर। तो अब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो गए, एकांतर कोण। ये भी कौन से अक्षर में आ गए, जेड अक्षर में। देखो ये जेड में आया कि नहीं आया, आया। ये भी देखो उल्टे जेड में आया कि नहीं आया। तो जेड अक्षर वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। अब दो कोण, अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो अगर दो कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर हो जाते हैं, संगत कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। कौन से समरूपता से, कोण समरूपता से, क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटो में बराबर हो जाता है। अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये ऑटो में इसके बराबर होगा, बताया हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, DOC, ये लिख लूंगा DOC त्रिभुज, या ODC से लिखता हूं, त्रिभुज OD हल लिख दो, ऐसे
हल जरूर ऐसे लिखना पूरा तरीके से। देखो 10th क्लास में आपको पूरे तरीके से करना है। त्रिभुज ओडीसी व त्रिभुज ओबीए से, ओबीए से देखो कोण, मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि त्रिभुज ले लिया ना, अब आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ओ बी ए ऐसे कोण लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इतने त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, तो हम क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोण, पहले लिया ओ डी सी, तो क्या लिखूंगा कोण सी बराबर क्या हो जाएगा कोण ए। अब क्या लिखोगे कारण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्यों, या तो यार लिख दो कोण, चूंकि क्या है ए बी समांतर क्या है डीसी, ये लिख दो आप, ए बी समांतर क्या है डीसी, ए बी क्या है डीसी के समांतर हैं, इसलिए ये दोनों कोण कौन से हो गए एकांतरिक कोण। और क्या हो जाएगा कोण डी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी, सेम ये भी क्या हो जाएंगे एकांतर कोण। और क्या है ये बता दिया हमने, ए बी किसके समांतर है डीसी के। दो कोण अगर आप अपने पास बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, कोण कोण समरूपता से। देखो अब जो आपको क्रम लिखना है, सीक्वेंस कैसे लिखना है, देखो कोण सी किसके बराबर हुआ ए के बराबर, कोण डी किसके बराबर हुआ बी के बराबर। तो सीक्वेंस में जब लिख रहा हूं ना तो ऐसे आना चाहिए। देखो कैसे, कोण सी किसके बराबर है ए के बराबर, ठीक है, कोण डी किसके बराबर है बी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, इस सीक्वेंस में आना चाहिए। तो आप लिखोगे, इसलिए आप लिख सकते हो त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। देखो कैसे, देखो कोण सी कोण बी डी किसके बराबर है बी के बराबर, तो डी के जहां डी है वहीं बी होना चाहिए, जहां सी है वहीं ए होना चाहिए, उसी क्रम में लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया कोण ओ डी सी बराबर कोण ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा सारा काम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि क्रम ही चेंज हो जाएंगे। इस समरूपता का मतलब ये होता है, मतलब ये है इसके बराबर, ये वाला है इसके बराबर, ये वाला है इसके बराबर। इसी प्रकार क्या होता है, भुजा की बात करें तो ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, फिर नेक्स्ट वाली ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, फिर नेक्स्ट वाली सी और ओ और ए और ओ, इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर। ये इनका क्रम होता है, इस क्रम का विशेष ध्यान रखना। और आप रीजन क्या लिख दोगे कि क्या लिख दोगे, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। देखो आपको सीधा दे, ये दोनों समांतर हैं तो ये और ये और ये और ये क्या है एकांतर कोण है। अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण अगर बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। अब समरूप हो जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। अब संगत भुजाएं देखो, पहले आपको क्या ऊपर ओए दे रखा है तो ठीक है ओए, अगर मैं ओए लूंगा इसलिए क्या लिख दूं ओए बट्टा, ये ओए लूंगा तो यहां भी क्या लूंगा ओसी, अगर मैं ओए लूंगा तो इधर से क्या लूंगा ओसी, क्या लूंगा ओसी बराबर। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी भुजा कौन सी दे रखी ओबी। देखो यहां मैंने ओबी लिया तो यहां क्या लूंगा ओडी, इसलिए क्या हो जाएगा ओबी बटा ओडी। अगर आपको और भी पूछता इसके अलावा भी कोई और पूछता कौन सी बी ए और डीसी, बी ए और डीसी पूछता था आप लिख देते बी ए बटा डीसी। अगर आपको इतना ही पूछा है तो आपका काम यहीं पे हो गया, ठीक है। कितना इजी है, कुछ नहीं। ये कोण एकांतर कोण, ये कोण एकांतर कोण, दो त्रिभुजों की, इस त्रिभुज का ऊपर वाले का और नीचे वाले त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो गए तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। यहां क्या लिखोगे आप आगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अरे यहां लिख देना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, होती है। ये आपको लिखना है, ये कारण आपको लिखना है, बस इतना ही क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।